हे मेरे प्यारे यीशु, सुबह की ये ठंडी हवा, सूरज की पहली किरणें और मेरे मन की ये बेचैनी, सब कुछ तेरे पास आना चाहता है प्रभु। मैं तेरे चरणों में हूं, खाली, टूटा हुआ, मगर उम्मीद से भरा। आज मैं उपवास में हूं, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ भोजन नहीं, तुझे चाहिए। मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरा प्रेम, तेरी शांति। क्या तू मुझे सुनेगा प्रभु? क्या तू आज बोलेगा मुझसे? हे परमेश्वर, मैं एक भूखी आत्मा लेकर आया हूं तेरे सामने, तेरी रहमत की तलाश में। आज जब मैं रोटी से दूर हूं, तब मेरी आत्मा कह रही है, यीशु, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरी रोटी है। कभी सोचा है प्रभु, कितनी बार मैंने दुनिया की बातों को तुझसे ऊपर रखा, कितनी बार भूखा तो शरीर रहा, लेकिन आत्मा तो सालों से भूखी है। अब और नहीं, अब मैं खुद को रोक रहा हूं ताकि तुझे पा सकूं, तुझे छू सकूं। हे पवित्र आत्मा, आज सुबह मेरी आत्मा क्यों कांप रही है? क्या यह तेरी उपस्थिति है? क्या तू आज मेरे उपवास को स्वीकार कर रहा है? हे प्रभु, बोल बोल मुझसे। यीशु, तेरे जंगल वाले उपवास को याद करता हूं। 40 दिन अकेले, शैतान के सामने, भूखे प्यासे, फिर भी तू जीता। तो क्या मैं भी जीत सकता हूं प्रभु? क्या तू मेरी कमजोरी में सामर्थ्य बन सकता है? जब मैं आज भूखा हूं, मुझे याद आ रहा है वो वचन, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हे प्रभु, मुझे वो वचन दे आज, अभी, इसी क्षण। आज जब दुनिया खाने के पीछे भाग रही है, मैं तुझसे भाग रहा हूं। लोग प्लेटों में सुख ढूंढ रहे हैं, मैं तेरे चरणों में रो रहा हूं। क्या तू मुझे सुनेगा? क्या तू मेरी आंखों के आंसू पड़ेगा प्रभु? यीशु, मेरे अंदर डर है, निराशा है, थकावट है। क्या इस उपवास से मैं नया हो सकता हूं? क्या तू मेरे अंधकार में रोशनी बन जाएगा? क्या तू मेरा जीवन फिर से शुरू कर सकता है? हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में बैठा हूं, मुझ में कुछ भी योग्य नहीं, न मेरी वाणी शुद्ध, न मेरी सोच पवित्र। फिर भी मैं आया हूं क्योंकि तू दया का सागर है, तू प्रेम की नदियां है। मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, मुझे धो डाल अपने लहू से। इस उपवास को एक बलिदान मान, एक विनती मान, मेरी आत्मा की पुकार मान। क्या तू जानता है प्रभु, इस उपवास को मैंने क्यों शुरू किया? क्योंकि मैं थक गया हूं, थक गया अपने ही बोझों से, पाप, चिंता, गरीबी, बीमारी, टूटे रिश्ते। अब मैं और नहीं उठा सकता प्रभु, अब तू ही उठा ले, सब कुछ उठा ले। तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तेरे बिना मेरी सुबह भी सूनी लगती है। तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो भटक गए हैं, जिन्हें तेरा प्रेम नहीं समझ आता। मेरे परिवार के लिए जिनके दिलों में दर्द है, तेरे नाम से शांति भेज दे। इस उपवास में हर आंसू की गवाही हो, हर भूख एक निवेदन हो और हर प्रार्थना एक विजय घोष हो। हे शैतान, आज मैं प्रभु यीशु के नाम में तुझसे कहता हूं, मेरे जीवन से निकल जा। तू मेरे मन, आत्मा, शरीर, घर, परिवार से दूर हो जा, क्योंकि यीशु का लहू मुझे ढक रहा है। इस उपवास ने मेरे आत्मिक जीवन को जागा दिया है। मैं जानता हूं तू सुनता है, मैं जानता हूं तू देखता है, और मैं जानता हूं तू आ रहा है। तेरा आत्मा मुझे छू रहा है। मेरे जीवन में चमत्कार कर प्रभु, मेरे घर में बरकत ला, मेरे रिश्तों को जोड़, मेरे टूटे सपनों को फिर से सजा दे। प्रभु, ये सुबह, ये उपवास, ये आंसू, सब कुछ तुझसे मिलने की कोशिश है। मेरी आत्मा तेरे लिए रो रही है। क्या तू उत्तर देगा? क्या तू आएगा प्रभु? तेरा वादा है, जो मुझे ढूंढते हैं मैं उन्हें मिल जाता हूं। तो आज मुझे मिल जा, इस सुबह, इस उपवास में मुझे पाले प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि तूने सुना, धन्यवाद कि तूने छुआ, धन्यवाद कि तूने भर दिया भूख को, आत्मा को, मेरे टूटे मन को। अब जब यह दिन आगे बढ़ेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे प्रेम में, तेरी शांति में, तेरे वचनों के संग एक विजयी जीवन जीऊंगा। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु, आज सुबह मैं तेरे चरणों में नतमस्तक होकर अपने हृदय की गहराइयों से पुकार रहा हूं प्रभु। उपवास क्यों रखा जाए? क्या इसमें कोई सामर्थ्य है? क्या इसमें कोई रहस्य छुपा है जो मेरे जीवन को बदल सकता है? हे प्रभु, जब मैं भोजन को त्याग देता हूं तो मेरा शरीर चीखता है, भूख लगी है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है, वाह, अब तू प्रभु के करीब जा रहा है। क्या यही है उपवास का पहला फल, कि मेरी आत्मा भूख से नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति से तृप्त हो? हे यीशु, तेरा जीवन मेरे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। तू दिन उपवास में रहा, तूने रोटी से नहीं वचन से जीवित रहना सिखाया। जब तू जंगल में था, अकेला, भूखा, कमजोर, फिर भी तूने शैतान को हराया। क्यों प्रभु? कैसे? क्योंकि तू उपवास में था,
आत्मा में बलवान, शरीर में नम्र। क्या यही है उपवास का दूसरा रहस्य? शरीर का दब जाना, आत्मा का उठ जाना, शारीरिक कमजोरी में आत्मिक शक्ति का जन्म लेना। हे प्रभु, मुझे भी वही शक्ति दे, मुझे भी उस जंगल की आग में तपने दे, क्योंकि मैं जानता हूं उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है, यह आत्मा की पुकार है। प्रभु, जब मैं उपवास में होता हूं तो मैं कुछ महसूस करता हूं, अजीब सा, अद्भुत सा, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे थाम रहा हो, जैसे कोई स्वर्गिक शांति मेरी आत्मा में उतर रही हो। क्या यह तू है प्रभु? क्या यह तेरी आत्मा है जो कह रही है डर मत, मैं हूं तेरे साथ? कितना अद्भुत अनुभव है ये। भूखा हूं मगर शांत हूं, कमजोर हूं मगर संतुष्ट हूं। क्या यही असली आशीष है जो सिर्फ उपवास में ही मिलती है? हे पवित्र आत्मा, उपवास में मेरी आत्मा साफ साफ तुझे सुन पाती है। तेरी आवाज जो पहले दुनियादारी में दब गई थी, अब साफ सुनाई देती है। तेरे मार्गदर्शन की फुसफुसाहट, तेरे प्रेम का आलिंगन, क्या अद्भुत है ये पल प्रभु, क्या अद्भुत। क्या तू आज भी मुझसे बोलेगा? क्या तू कहेगा, बेटा मैं तुझसे प्रेम करता हूं? क्या तू कहेगा, मेरे मार्ग पर चल, मैं तुझे थाम लूंगा? हे प्रभु, बोल बोल मुझसे, मैं सुन रहा हूं। हे यीशु, उपवास में प्रार्थना की शक्ति दोगुनी नहीं, 1000 गुना बढ़ जाती है। जब मैं रोता हूं तो मेरा रोना तेरे सिंहासन तक जाता है। जब मैं गिड़गिड़ाता हूं तो स्वर्ग हिल जाता है। क्यों प्रभु? क्योंकि उपवास आत्मा की आग को जला देता है। जो दरवाजे सालों से बंद थे खुल जाते हैं, जो बंधन तोड़ने से नहीं टूटे पिघल जाते हैं। क्या तू चमत्कार करेगा प्रभु? क्या आज मेरा दिन है? मैं मानता हूं, मुझे विश्वास है तू करेगा। एक और गहरा फायदा प्रभु, शुद्धि। हां, आत्मिक और मानसिक शुद्धि। उपवास में मेरा मन साफ होता है। पुराने घाव, जलन, गुस्सा, दुख सब तेरे सामने खुल जाते हैं और तू एक डॉक्टर की तरह उन्हें ठीक करता है। क्या तू आज फिर छुएगा मुझे? क्या तू मेरे टूटे हृदय को फिर से जोड़ेगा? मुझे छू ले प्रभु, बस एक बार। हे यीशु, उपवास मुझे खुद से बाहर निकाल देता है। मैं जब खाता हूं तो खुद को सोचता हूं, पर जब उपवास करता हूं तो दूसरों के लिए सोचता हूं। भूखे को देखकर दिल रोने लगता है, गरीब को देखकर हाथ मदद को उठ जाते हैं। क्या यही है सच्चा प्रेम जो तेरे वचन से निकलता है? तेरे जैसे बनने की पहली सीढ़ी है त्याग और उपवास। मुझे उस सीढ़ी पर चढ़ा दे प्रभु, मुझे अपने जैसा बना दे। शैतान डरता है उपवास से। हां प्रभु, जब मैं उपवास करता हूं तो अंधकार की शक्तियां कांपने लगती हैं। वो सपने जो डराते थे अब भाग जाते हैं। वो जादू टोना जो असर करता था अब जल जाता है। क्यों प्रभु? क्योंकि तेरे लहू के साथ जब उपवास जुड़ता है तो ये आत्मा तलवार बन जाती है। हे शैतान, यीशु के नाम में सुन, मैं उपवास में हूं, मैं विजयी हूं, अब तेरा कोई अधिकार नहीं। हे प्रभु, क्या मैं ये उपवास दूसरों के लिए भी रख सकता हूं? उनके लिए जो टूटे हुए हैं, दुखी है, बीमार हैं। क्या मेरा उपवास उनके जीवन में रोशनी ला सकता है? हां प्रभु, मैं ये करूंगा, क्योंकि तूने भी तो अपने लिए नहीं, मेरे लिए क्रूस उठाया था। हे यीशु, ये उपवास मेरा जीवन बदल रहा है। मेरे सोचने का तरीका, मेरी प्रार्थना का तरीका, यहां तक कि मेरा चलना, बोलना, व्यवहार सब बदल रहा है। क्या यह सच्चा परिवर्तन है प्रभु? क्या मैं तेरा प्रिय पुत्र पुत्री कहलाने के योग्य हूं? मुझे संभाल ले, मुझे स्थिर कर, मुझे फिर गिरने न देना प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तेरे उपवास की शक्ति को अनुभव करने के लिए, इस आत्मिक औजार को मेरे जीवन में सक्रिय करने के लिए। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो देखी है और जो आने वाली है। मैं आज कहता हूं, उपवास सिर्फ एक नियम नहीं, यह जीवन का पुनर्जागरण है। उपवास सिर्फ भूख नहीं, यह आत्मा की संतुष्टि है। उपवास सिर्फ एक दिन नहीं, यह एक यात्रा है तुझ तक पहुंचने की। अब मैं ये दिन तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जो कुछ भी मुझे चाहिए, मुझे उपवास के द्वारा दे। जो कुछ भी तू चाहता है, मुझे उपवास के द्वारा सिखा। मैं तैयार हूं, मैं खाली हूं, अब तू भर दे। तेरे नाम में यीशु, मैं ये उपवास करता हूं। तेरे नाम में मैं आशीषित हूं। आमीन।